किसी गांव में नैना नाम की एक लड़की रहती थी। नैना के परिवार में उसके पिताजी, उसकी सौतेली माँ और उसकी एक छोटी सौतेली बहन थी। नैना की सौतेली माँ उसे ज़रा भी पसंद नहीं करती थी। वह हमेशा उसे परेशान करती रहती। नैना जब छोटी थी उसी वक्त उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। नैना के पिताजी काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे, इसलिए वह चाहते थे कि नैना की परवरिश अच्छे से हो, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। लेकिन नैना की सौतेली माँ कभी उससे प्यार नहीं करती थी। वह अपनी बेटी से ही प्यार करती थी, जिस कारण से नैना के पिताजी और उसकी सौतेली माँ में हमेशा बकझक होते रहती थी। शांति, मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं किया था कि तुम मेरी बेटी को परेशान करो। मैंने इसलिए शादी किया था ताकि तुम उसे एक माँ का प्यार दे सको, लेकिन तुम तो उसे प्यार ही नहीं करती हो। सुमन और नैना दोनों तो हमारी ही बेटियां हैं, दोनों से एक जैसा प्यार किया करो। पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बेटी से प्यार ही नहीं करती हूँ। तुम घर पे रहते ही कहाँ हो? इतने दिन से मैं ही तो संभाल रही हूँ नैना को। अपनी बेटी की ही तरह रखती हूँ मैं उसे भी। बस तुम्हें ही लगता है कि मैं उससे सौतेला व्यवहार कर रही हूँ। तुम अपने काम पर ध्यान दो, घर मैं संभाल लूँगी। तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज तक मैं ही संभालती आई हूँ, आगे भी संभाल लूँगी। हाँ शांति, मुझे पता है तुम ही घर को संभालती आई हो और आगे भी तुम अच्छे से संभाल। अब मैं चलता हूँ, तुम अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखना। ठीक है, तुम जाओ, मैं ध्यान रख लूँगी। तुम अपना ध्यान रखना और यहाँ की चिंता करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है तुम्हें। अच्छा तो बच्चों, मैं किसी काम से गांव से बाहर जा रहा हूँ। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। मैं जल्द ही लौटने की कोशिश करूँगा। ठीक है पिताजी, आप जल्दी आइएगा, हम लोग आपका इंतज़ार करेंगे। और आप भी अपना ध्यान रखिएगा पिताजी। इतना कहकर रामलाल वहाँ से चला जाता है। नैना, ओ नैना, अरे कहाँ मर गई है? कहाँ मर गई है? जल्दी आ, सुन मेरी बात को। सुनाई नहीं देता क्या तुझे? हाँ माँ, आती हूँ। माँ मुझे आवाज़ दे रही हैं आप? बोलिए क्या बात है? मैं तो किचन में ही थी, खाना बना रही थी। सारा काम हो गया है, थोड़ा ही काम बचा है, बस उसे ही निपटा रही हूँ। सारा दिन रसोई में ही घुसी रहेगी कि बकरियों को लेकर भी जाएगी चराने के लिए जंगल में? इतना देर हो गया है, अभी तक बकरियों को लेकर नहीं गई। जल्दी काम करो और जाओ। हाँ माँ, बस बकरियाँ लेकर जा ही रही हूँ। थोड़ा काम बचा था किचन में, उसी को कर रही हूँ। किचन का काम खत्म कर बस तुरंत निकलती हूँ बकरियों को लेकर। नैना घर के सारे काम कर बकरियों को लेकर जंगल चराने चली जाती। नैना जब भी बकरियों को लेकर जंगल में चराने जाती, वह उन बकरियों से ढेर सारी बातें किया करती थी, मानो जैसे वह बकरियां जानवर नहीं, जैसे कोई इंसान हो। नैना अपना सारा सुख दुख उन बकरियों को बताया करती थी, जैसे वह कोई इंसान हो। नैना जब भी अपनी सारी बातें बताती, एक बकरी हमेशा उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनती रहती थी। एक दिन नैना हमेशा की तरह थकी हारी बकरियों को चराकर घर वापस आती है और आकर माँ से पूछती, माँ रसोई घर में तो खाना ही नहीं है, मुझे बहुत भूख लगा है, क्या हुआ खाना? माँ मैं आज बकरियाँ चलाकर बहुत थक गई हूँ और आज मुझे भूख भी बहुत लगा है। मैं रसोई में गई तो खाना ही नहीं है। आप मेरे लिए खाना कहीं निकाल कर रख दी है क्या? नैना की माँ उससे कहती है, नहीं खाना नहीं बचा, खाना सारा ख़त्म हो गया, तुम कुछ बनाकर खा लो। क्या खाना खत्म हो गया है? मैं सुबह से कितनी भूखी हूँ और खाना खत्म हो गया, मैं खाई भी नहीं। मैं दिन भर घर का काम करके जाती हूँ, जाके बकरियाँ चराती हूँ, फिर भी मेरे लिए खाना नहीं रखती हैं आप। मैं बार बार खाना बनाती रहूँगी, सारा काम तो मैं ही करती हूँ, फिर भी मुझे खाना नहीं मिलता है। सुमन भी दिन भर घर पर बैठी रहती है, आप तो उसे भी नहीं कहती है कि या मेरे साथ काम करे घर का या तो बकरियाँ चराने जाए। मैं इस घर की नौकर थोड़ी ना हूँ जो घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है और मुझे खाने के लिए भी नहीं दिया जाता। पिताजी को पानी दीजिए, मैं सारी बातें पिताजी को बताऊंगी कि आप मेरे साथ कैसा सलूक करती हैं। नैना की बातें सुन उसकी माँ बहुत गुस्सा हो जाती। मुझसे जुबान लड़ाएगी तो बहुत मुँह हो गया है तेरा, पिताजी को बताएगी।
बताएगी सारी बातें। रुक, तुझे बताती हूँ, रुक तुझे बता पिताजी को बताएगी। पिताजी को बताएगी तू सारी बातें? बोल, पिताजी को कहेगी? तू नहीं करेगी घर का सारा काम तो कौन करेगा? बोल बोल। नैना की माँ नैना को बहुत ही मारती पीटती है। अगले दिन फिर से नैना घर का सारा काम कर बकरियों को चराने जंगल आती है। नैना हमेशा की तरह बकरियों से बातें करती है और उन्हें अपनी सारी बातें बताती। तुम लोगों को पता है कल मेरी माँ ने मुझे कितना मारा पीटा है। कल शाम जब मैं घर पहुंची तो वहाँ रसोई में एक भी खाना नहीं था। मुझे बहुत भूख लगा था, इसलिए मैंने माँ से कहा तो माँ ने मुझे बहुत मारा और कहा पिताजी को कहेगी तो तुझे और मारूंगी। मेरा कोई भी नहीं है, मेरे बाबूजी यहाँ नहीं रहते हैं, तो मैं किससे बताऊंगी, इसलिए मैं तुमसे सारी बातें कहती हूँ। मैं कल से भूखी हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मुझे कितना भूख लग रहा है। इतना कहकर नैना रोने लगती है और वहाँ सारी बकरियाँ चर रही होती है और एक बकरी बहुत ही ध्यान से नैना की बातें सुन रही होती है और अचानक से वह बकरा कहता है, नैना तुम रो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं हूँ तुम्हारे लिए। यह सुन नैना चौंक जाती है और अपनी आंखें खोलकर देखती है तो वह बकरा उसके सामने बोल रहा होता है। ये कैसे हो सकता है? तुम तो बोल रहे हो, क्या ये सच है? मैं कोई सपना देख रही हूँ क्या? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम बोल रहे हो। नहीं नैना, ये कोई सपना नहीं, ये सच है। मैं कोई मामूली बकरा नहीं हूँ, मैं एक जादुई बकरा हूँ। मुझसे तुम्हारा दर्द देखा नहीं किया, इसलिए मैंने तुम्हें ये बता दिया है। तुम मुझसे जो भी कहोगी वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हें आज के बाद जो भी चाहिए वो मुझसे कहना, मैं तुम्हें वो सारा कुछ दे सकता हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सच है। मैं बहुत भूखी हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए खाना ला सकते हो? क्यों नहीं, ये लो तुम्हारा खाना। ये क्या? ये तो सच में खाना आ गया। ये तुमने कैसे किया है? इसका मतलब कि तुम सच में एक जादुई बकरी हो। ये सब देख नैना बहुत खुश हो जाती है और उस बकरे से ढेर सारी बातें करती है। वह बकरा कहता है, मैं एक जादुई बकरा हूँ, ये तुम कभी भी घर पे मत बताना, नहीं तो वो लोग मुझे तुमसे छीन लेंगे। अब तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें वो सब ला कर दूँगा। अब नैना बहुत ही खुश रहने लगती है। उसे जो भी चाहिए होता है वह उस बकरे से कहती है, वह उसे तुरंत ही ला देता है। अब नैना खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। इसी तरह और भी रोचक हिंदी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़।